So our next speaker is an astrologer and a Vastu consultant for last 14 years. करीब 4 साल वो चैनल 7 में आते थे. He is given his programs on channel 7. करीब 1.5 साल से भी आनंदम चैनल for around 1 year. मेरी सहेली हिंदी मैगजीन में उनके आर्टिकल्स छपते हैं और एवरी संडे इंक्लूडिंग टुडे आज भी सामना हिंदी न्यूज़पेपर में उनके आर्टिकल्स छपते हैं इन रिलेशन टू एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु. He conducts seminar all across India. Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Rajendra Dubey, medical astrology and correct time for surgery, जो आज का उनका विषय है. श्री राजेंद्र दुबे जी. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. कैसे हैं सभी लोग? श्योर? खाना अच्छे से खा लिया? दोस्तों, मेरा सब्जेक्ट है कुंडली के बारे में हम जानेंगे. सबसे पहले तो सारे यहाँ पर जितने भी विद्वान आए हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ. स्टेज पर बैठे हुए अशोक जी और विजय जी को भी मैं नमस्कार करता हूँ और जो विद्वान बनने आए हैं उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ. चर्चा हम शुरू करते हैं दोस्तों. तो कुंडली का विषय यह है कि कुंडली मतलब क्या है दोस्तों. कुंडली का मतलब है कुंड है वो. भारत देश एक ऐसा देश रहा है जहां पर सारे सिद्धों ने तपस्याएं की और तप करने के बाद में जो शास्त्र क्यों दिए हैं, लोगा समस्ता सुखिनो भवन्तु, आपका उद्धार हो, सभी का उद्धार हो, किसी के जीवन में कष्ट न रहे. इसीलिए हर एक शास्त्र जो बने हैं भारत देश में, वो बात अलग है. लोग इंडिया को मार्केटिंग आती नहीं है दोस्तों. इंडिया मार्केटिंग में बहुत जीरो रहा है और बाहर वालों को बड़ी अच्छे से मार्केटिंग आती है. उनको वो यहां से सारी चीजें चोर के ले जाते हैं, वहां से प्रेजेंटेशन करते हैं, अच्छा पैकिंग करते हैं और बेच देते हैं इंडिया वालों को. इंडिया देखता है, खोलता है और बोलता है वाह बहुत अच्छा है. लेकिन कहीं न कहीं भूगोल देखा जाए तो हमारे यहाँ पे पहले हमारे शास्त्रों में बोल दिया गया कि पृथ्वी गोल है, लेकिन बाहर वाले ने स्टैम्प जब तक नहीं मारा लोगों को समझ में नहीं आया. जीरो इंडिया ने दिया. बहुत सारी चीजें दी. आदि शंकराचार्य ने बहुत सारे तप किए. 32 साल की उम्र में 4 धाम घूम लिए. ना गाड़ी थी ना घोड़ा थी, कैसे थे. लेकिन आज बातें अटपटी सी लगती है, लेकिन ये सत्य है. स्वामी विवेकानंद जन्मे यहाँ पर, नित्यानंद स्वामी हुए यहाँ पर, आज भी बहुत सारे गुरु हुए, लेकिन हम हमारी ताकत को भूल जाते हैं. कुंडली मतलब है, आपको जानना पड़ेगा दोस्तों. अगर आप वीडियोकॉन का टीवी लेते हैं तो हजारों मिलेंगे, लाखों मिलेंगे, लेकिन आपकी वाइफ मिलेगी क्या दूसरी? बताइए मुझे. मिलती है क्या? आपका बच्चा जो है वो दूसरा मिलता है क्या? क्योंकि हमारे कहीं न कहीं कर्म जुड़े हुए हैं. और कुंडली वही होता है कि जैसे जैसे आप कोई भी जन्म में काम करते हैं, जैसे कर्म के बीज आप डालते हैं, उसी प्रकार से आपका जन्म होता है. वो चिल्ला रहा है ना, इसके लिए गीता भी कहा गया है कि हमारा जन्म होता है. तो आइए दोस्तों बात करते हैं नेचर की. ये गैलेक्सी है, ब्रह्मांड है. कहीं न कहीं आप देखिए कोई तो एक शक्ति है जो इस पूरी पृथ्वी को चला रही है. उसे ही हम भगवान कहते हैं. सारे हिमालय पे से भगवान शिव सारे लोगों को, गुरुओं को भेजते हैं जाकर के इनका कल्याण करो. साईं बाबा भी थे, उन्होंने सारे वर्ल्ड का ठेका नहीं लिया, लेकिन जो लोग उनके शरण में आए उनका आशीर्वाद हुआ. नित्यानंद स्वामी का भी ऐसी राज, जितने भी गुरु हुए. तो अगर आप देखें तो यहाँ पर पूरे ब्रह्मांड में प्लेनेट रोटेट हो रहे हैं. एक एनर्जी, एक स्पंदन है. थोड़ा सा भी अगर वो अपनी दूरी को अगर क्रॉस कर दे तो पूरा ब्रह्मांड हिल जाएगा. और वही काम हम पृथ्वी पे करते हैं. यद पिंडे तद ब्रह्मांड. हमारा पूरा शरीर दोस्तों मान के चलना, हमें किसी भी हीलिंग की जरूरत नहीं अगर हम अपना पूरा टाइम एक सही तरीके से व्यतीत करें. नेचर को देखिए सर, नेचर कैसा है. पशु पक्षी से हमको बहुत सारी चीज सीखनी चाहिए. हीलिंग तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, बहुत कबाड़ा है. एक आज देख रहा हूं मैं, कहां जाना होता है मेरा, लेकिन एक मिक्सर में लोग दाल डाल देते हैं, चावल डाल देते हैं, ब्रेड डाल देते हैं, केला डाल देते हैं, संतरा डाल देते हैं, नींबू डाल देते हैं, पका देते हैं
और मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता है। कुंडली का बोर्ड रही है, ये रही कुंडली। आपको पता है भारत देश में ये 12 राशियां हैं। 12 राशि में से गुरु को 12 साल लगते हैं 12 राशि में, एक साल एक राशि में रहते हैं। कोई भी विद्या आपको सीखनी है तो 12 साल उसमें तप करना पड़ेगा। आज 4 महीने में लोग सिखा रहे हैं और मास्टर कर रहे हैं। शास्त्र कोई पढ़ना नहीं चाहता है, योग वशिष्ठ कोई पढ़ना नहीं चाहता है, उपनिषद कोई पढ़ना नहीं चाहता है, और बाहर की जो पैकिंग आई है उसमें सिंबल मारना चाहता है। ये 12 साल का जो चक्र है दोस्तों, इसमें कुंभ मेला हर 12 साल में लगते हैं। कैसे पाप करते हैं वो सारी चीजें का विषय अभी मेरे पास नहीं है, बहुत समय कम है। मैं यहां आया हूं तो बिकॉज ऑफ अशोक जी के लिए आया हूं, उनका बड़ा प्यार, उनका बड़ा स्नेह, और मैं आते रहता हूं। मैं जब 15 साल पहले था तो मेरी ये उपलब्धि रही है कि विजय जी को मैं साधना चैनल पे देखता रहा। आज मैंने कहा उनसे बोला आप आइएगा। आज वो यहां पर बैठे इस मंच पे और मैं उनको साधना चैनल पे वास्तु पे देखता था। ये मेरे गुरु की कृपा है कि आज मैं उनके सामने बोल रहा हूं, ये मेरा गौरव है। इनके लिए जरूर तालियां बजाइए आप लोग। दोस्तों आज नेचर में देखिए, पशु पक्षी अगर शाम होती है तो घर की तरफ भागते हैं कि नहीं? यस या नो? लेकिन इंसान पब की तरफ भागता है। बोल रहा है कम करो। किसकी तरफ भागता है? तो आवाज पिज्जा की तरफ भागता है, बर्गर की तरफ भागता है। हर दिन भर पैसा 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 पैसा। आपको एक बात बताना चाहता हूं, इसलिए मां लक्ष्मी समझ में नहीं आता है लोगों को। पैसा पैसा। एक बात बताइए मुझे, कौन सी चिड़िया का एटीएम है? कौन से कबूतर का एटीएम है? बताइए मुझे। इस पृथ्वी में किसी ने देखा है कबूतर गया एटीएम में स्टॉप किया और खाना खाया? सबको मिलता है दोस्तों, सबको मिलता है। बैलेंस है इसमें। इसीलिए पशुपति का जो शिवलिंग है, पशु भाव से हमके निकल करके ऊपर जाना है। लेकिन लोग लगे हुए हैं धड़पड़ में, किसी का भी कुछ भी हो। लेकिन दोस्तों ये कुंडली मतलब कर्म है। कृपा करें, मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है और अपना जीवन सार्थक करें। दूसरी बात है, अगर आप देखें 5 तत्वों पे मैं आता हूं तो उंगलियां कितनी है इस, और तत्व कितने हैं? तो ये नेचर से हमारा कनेक्शन है। और एक एक अगर आप देखें, बचपन में हम स्कूल जाते थे तो हमको वॉशरूम जाना होता तो हम स्कूल में क्या दिखाते थे? यस या नो? दिस इज ए जल तत्व। ये कनेक्टेड हमारी यूरिन से है। ये पृथ्वी तत्व, सारे तत्व हमारे अंदर है। हम खजाना है दोस्तों, खजाना। भारत देश गोल्ड पे बैठा हुआ है। जब लोग वेस्टर्न में जब कपड़े नहीं पहनते थे, हम रेशम यहां से बेचते थे उनको। 33% हमारा मार्केटिंग था। आज भी पद्मनाभ मंदिर में कितने गोल्ड मिलते हैं। हमारे यहाँ पैसों की कमी नहीं दोस्तों, हमारी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि लोग हम एक दूसरे को ये बताना चाहते हैं कि मेरा शर्ट व्हाइट है तो तेरा मेरे से ज्यादा कैसा। इसी के चक्कर में हमने जिंदगी बर्बाद की है। ये फैक्ट है दोस्तों। लेकिन मैं ये बोलना इस मंच से चाहता हूं कि कोई भी आप विद्या में पारंगत होना चाहते हैं, 12 साल तब करिए। लेकिन एक ही चीज में, इससे अच्छा तो डॉक्टर, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे होंगे। डॉक्टर को देखो, एक हार्ट स्पेशलिस्ट है तो हार्ट का ही देखता है वो, उसको आइस का कुछ समझ में नहीं आता है। कोई भी विद्या में आप करिए और हमारा हक है। और हम लोग देखिए, एक सीए के पास आप जाते हैं, वो आपका काम करता है, आप उसको फीस देते हैं। क्या आप उसका पैर पढ़ते हैं? या आप उसका पैर पढ़ते हैं? क्या नहीं पढ़ते हैं। लेकिन हमारा एक ऐसा शास्त्र है, वास्तु का है, ज्योतिष का है, हीलिंग का है। ठीक होने के बाद लोग हमारे पैसे तो देते ही हैं दोस्तों। पैसा मिलता है, पैसा चैप्टर ही छोड़ दो, शास्त्रों में पैसा बोला ही नहीं है। हमको पैसा तो मिलेगा ही, लेकिन साथ में हमको उनके आशीर्वाद मिलते हैं। बहुत सारे आशीर्वाद मिलते हैं जिससे हमारे पाप कटते हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियां बहुत खुशहाली होती है। और हमारा उम्र कितना है दोस्तों? आज हम लोग पतले होते जा रहे हैं। पहले के लोग थे, जो बड़े बड़े लोग थे, हाइट उनकी अच्छी होती थी। हमारे कर्म इतने खराब हो गए हैं, लोग सीरियल देख देख के पागल हो गए हैं, लोग के कपड़े देख देख के पागल हो गए, गाड़ियां देख देख के पागल हो गए हैं। प्लीज ये सब चीजों से आपको बचना पड़ेगा, अन्यथा आप भी इसी में आपकी भी समाधि होगी। इसलिए अपने गुरुओं की साधना करिए, अपना एक रूल्स फॉलो करिए और जीवन में सभी लोगों को जो भी आप चीज में पारंगत हैं उसमें आप उनका काम करते रहिए। तो दोस्तों, हमारा भारत देश में अगर हम कुछ रूल बनाएं खाने पीने पे लेके, हमारे भगवान साक्षात यूपी की धरती पे पैदा हुए कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान क्या खाते थे दोस्तों? हाँ, हम लोग सुबह उठ के कुकीज खाते हैं।
ये संस्कृति हमारी, ये सभ्यता हमने ही बदली है, हमने सत्यानाश किया है हमारे जीवन का दोस्तों। आप क्या खा रहे हैं आपको समझना चाहिए। कचरे वाला आता है सुबह आपके यहाँ पर, तो आप उसको बोलते हैं कचरा ले जाओ बाहर, बोलते हैं कि नहीं? उसकी मजाल नहीं कि आपके घर में डाल दे, लेकिन आपका शरीर है, इसमें आप क्या डाल रहे हैं ये आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। शक्ति का पुंज है हमारा शरीर, लेकिन आप उसमें सोचते नहीं कि हमको क्या डालना है। कुछ भी आया वो मना आया, आप खाते चले जा रहे हैं और फिर बोलते हैं हमको ये बीमारी आ गई, शरीर मेरा है, और डॉक्टर के पास जाके उसको दे देते हैं, देखो आप चेक करो क्या है, क्या देखो कुछ तकलीफ है क्या, कुछ रिपोर्ट निकालेंगे। दोस्तों हम इतनी पाक एनर्जी से आते हैं, हम इतने डिवाइन हैं, इतनी शक्ति है हमारे अंदर कि एक भी रोग आपको हो नहीं सकता है। जो लेट के जाता है वो कहां जाता है मुझे पता नहीं दोस्तों। आपके अगर इस जीवन में अगर पृथ्वी से आप जाए तो स्ट्रेट बैठ के जाना, ये संकल्प लेके जाना दोस्तों, ये आपके हाथ में है। तो कुंडली में दोस्तों हम बात करेंगे कि कोई भी विद्या 12 साल होती है। अगर आपको पता होगा साइंस ने भी इसको माना है। नवरात्रि कितने दिन की होती है दोस्तों? हाँ जी, 9, कभी कभी तिथि के अनुसार हो जाता है। एक्चुअल माँ की जो नवरात्रि है 9 दिन है, और पेट में जब एक बच्चा आता है तो कितना दिन होता है वो? तो कुंडली में अगर मैं 9 निकालता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को छोड़ दीजिए, फिर वो गीता का श्लोक आता है, कर्मण्यवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करते हैं कि नहीं सभी लोग? हम लोग भी यहाँ क्या कर रहे हैं? कर्म ही कर रहे हैं ना, किसी ने किसी को आदान प्रदान ज्ञान कर रहे हैं। तो 10वां घर क्या होता है? यहाँ पर ज्योतिष भी होंगे, किसको पता होगा क्या होता है? कर्म स्थान है कि नहीं? तो हमारे कर्म कैसे होने चाहिए ये हमको जानना पड़ेगा। गीता में कहा गया है दोस्तों कि दिन भर में कोई भी आदमी 5 गलत कर्म करता ही है, उसको निवारण हेतु यहाँ पर चैंटिंग से, यहाँ पर मंदिर बने, यहाँ पर साधनाएं खुली, बहुत सारे समय पे योग होते गए और लोगों ने अपना जीवन धन्य किया। अगर साधक बनना है तो, मजाक करना है, मिक्सर बनना है तो वो बात अलग है। तो कर्म होता है, जो आदमी कर्म करता है तो उसको क्या मिलता है? पैसा मिलता है कि नहीं? तो ये 11वां भाग किसका है? कर्म करेगा तो क्या मिलेगा उसको? आय मिलेगी, और आय मिलेगी तो वो 12वां भाव कौन सा है? खर्च करेगा वो। तो कुंडली ये 3 भाव में अटकती है दोस्तों, कि कर्म, आय और हमारा एक्सपेंस। दोस्तों जीता जागता अगर हम विष्णु का नाम ले तो उनको कहते हैं भगवान नारायण, और उसके बाद अगर हम किसी को नारायण कहते हैं तो किसको कहते हैं? भगवान सूर्य को, सूर्य नारायण। आया ना? तो जिसकी भी पत्रिका में अगर सूर्य बलवान होता है दोस्तों तो उसका आरोग्य बहुत अच्छा होगा। सृष्टि को 2 ही लोग चला रहे हैं, दिन में सूर्य चलाता है, रात को चंद्रमा चलाती है। चंद्रमा का ओस जब गिरता है वनस्पति पे, इसीलिए वो औषधि बनती है। ओस गिरने से उसका नाम है आयुर्वेदा में औषधि, और वो औषधि खा करके हम लोग पुष्ट होते हैं, बहुत सारे रोग हमारे चले जाते हैं। तो चंद्रमा अगर मनुष्य है, मेल एनर्जी है, तो हमें सूर्य देखना पड़ता है। फीमेल अगर कोई हमारे पास आती है तो उसका चंद्रमा देखना पड़ता है। और अगर हम शरीर में देखें तो दोस्तों ये लेफ्ट आंख जो है आपकी वो चंद्रमा है, आंखें नहीं है दोस्तों, ये चंद्रमा है, और राइट साइड जो है वो सूर्य है। सब हम कनेक्टेड हैं, अगर आप देखें तो सब हम कनेक्टेड ही हैं। आकाश कितना है दोस्तों? आकाश एक ही है। बारिश गिरता है, किसी का पानी गंगा में गिरता है तो उसकी बोलते हैं गंगा श्रेष्ठ, किसी का गोदावरी में गिरता है तो उसकी गोदावरी श्रेष्ठ, लेकिन पानी एक ही आकाश से आता है। वैसे ही सारी विद्याएं एक ही है, लेकिन ये जो शास्त्र है कुंडली का, इससे हम देख सकते हैं। इसमें मैंने बहुत लोगों की लाइफ बनाई दोस्तों, बहुत सारे आमदार आते हैं मेरे पास, बड़े बड़े लोग आते हैं, बहुतों का मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये आज मेरे गुरु की कृपा है जो मैंने बहुत सारे लोगों का इससे निवारण किया है बहुत अच्छी तरीके से। पहले उनका मैं बहुत सारी चीजें देख लेता हूँ, कहाँ तक भाग सकते हैं वो, क्या प्लेनेट उनका वीक है, करियर के लिए आते हैं, मैरिज के लिए आते हैं, सब सारी चीजों के लिए आते हैं, मैं उनको गाइड करता हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों, मेरा बोलने का उद्देश्य ये था कि हम भारत देश में ऋषि मुनि से आते हैं, इसलिए हमारे आगे गोत्र लगता है दोस्तों, कि आप किस गोत्र से, पूजा में अगर आप देते संकल्प करते हैं तो हम उस गोत्र से, उस ऋषि की संतानें हैं। लेकिन पता नहीं मुंह लटक जाते हैं लोग, क्यों देखते हैं आई डोंट नो, मुझे भी नहीं मालूम। बड़ा सीधे से मैं अपनी जीवन चलते आ रहा हूँ दोस्तों, और बहुत लोगों को मैंने गाइड किया है, बहुत लोगों को मैंने हीरो बनाया। आप मेरे क्लाइंटों से मिलो, बहुत खुश होंगे आप लोग भी।
और ये काम हम लोग लोका समझता सुखिनो भवंतु के लिए है दोस्तों। याद रखना हमारा जीवन बहुत अनमोल है। प्रकृति में कोई कितना भी बड़ा, मैं देख रहा हूँ भागदौड़ चल रही है, लेकिन कहाँ जाना है मुझे समझ में नहीं आता। बड़ा बनना है, क्या बड़ा बनना है? मैं लोगों को बोलता हूँ फिरोज गए, राजेश गए, विनोद गए, तो बोलते क्या फिरोज? बोला फिरोज खान भी गए, सुपरस्टार राजेश खन्ना भी चले गए, अभी विनोद खन्ना भी चले गए, सब जाने वाले हैं दोस्तों। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सिर्फ हमारे जाते हैं यहाँ से तो कर्म जाते हैं, और उस कर्म की भागदौड़ में हमें जानना पड़ेगा कि हम लोगों को क्या दे रहे हैं, क्या प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अगर आप कुछ लोगों को दे रहे हैं और आपके पास, ध्यान देना, पाप और पुण्य कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आपका मन में किसी को गाइड करना है, अगर आप किसी ने आपसे कुछ पूछा, अगर आपको ऐसा मन बोल रहा है कि नहीं मैं इसको मिसगाइड कर रहा हूं, तो आपने पाप किया दोस्तों। आपकी भावना बड़ी शुद्ध होनी चाहिए। और हम जिस हीलिंग के लिए जा रहे हैं, हम वास्तु के लिए जा रहे हैं, कुंडली के लिए, हम भावना हमारी बहुत शुद्ध होनी चाहिए। तो वो प्रकृति का नेचर एक ऐसा शक्ति है जो हमको बहुत हेल्प करता है, बहुत ताकत देता है, लेकिन आपको तप करना पड़ेगा। आज कल मैंने डॉक्टर साहब का भी सुना लेक्चर, उन्होंने भी बहुत तप किया। जो भी है, अभी वो लाफिंग के लिए जो अशोक भाई थे, कितना अच्छे से देखिए कितना हैप्पीनेस लेके आए। ऐसा दोस्तों, पैसा बहुत बड़ी बात, मैंने बताया ना, पैसा हमारे शास्त्रों में बोला नहीं गया है। माँ लक्ष्मी की आराधना मार्गशीर्ष महीने में होती है दोस्तों। लक्ष्मी का मतलब है लक्ष्य। आपका लक्ष्य क्या है आप लोग को पता होना चाहिए। और मार्गशीर्ष मतलब, मार्ग मतलब ऊपर, यहां शस्त्रार चक्र है। तो हम लोग को मूलाधारा से यहां तक जाने की ये जो यात्रा है, वही हमें साथ जाती है। बाकी जिनको फरेब करना है, इसलिए प्रकृति में 12 लोग होते हैं दोस्तों। प्रकृति में 12 लोग होते हैं। 4 लोग अच्छे होते हैं, 4 लोग कच्चे होते हैं, 4 लोग लुच्चे होते हैं। ये 12 लोगों का समीकरण है। इसलिए आप बोलेंगे हजी अली में सारे लोग अच्छे, मैं बोलूंगा नहीं, पॉसिबल नहीं। कुछ अच्छे कच्चे मिलेंगे आपको, लेकिन उसमें से हमको किस तरीके से साधना है, हमको किस तरीके से फैमिली को रखना है, हमको किस तरीके से जो हमारे पास क्लाइंट आ रहे हैं उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, उनके जीवन में हम क्या कर दें, इसके लिए भगवान से अनुग्रह करिए, प्रार्थना करिए और उनका जीवन अच्छा करिए। तो सर्जरी में दोस्तों मेरे पास काफ़ी लोग, वैसे तो हर काम के लिए आते हैं, लेकिन मैंने सर्जरी चुना क्योंकि सर्जरी एक ऐसा है कि कभी कभी बच्चे के लिए डॉक्टर टाइम दे देते हैं। सर्जरी, किसी की अपेंडिक्स हुआ, कुछ गांठ हो जाती है, तो उसके लिए हम लोग सर्जरी के लिए बोलते हैं कि क्या करना चाहिए। तो इसमें नक्षत्रों का बहुत बड़ा ताकत है दोस्तों। हम बच्चे का नक्षत्र देख के ही समझ में आते हैं कि उसको कितनी शक्तियां मिली है, कितनी ताकत है उसके अंदर। सिर्फ ज्योतिष शास्त्र बता सकता है। हम तो बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, लेकिन ज्योतिष एक वेदों का आंख बोला गया है कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर क्या है क्या नहीं, और किस तरीके से वो आपको चीट कर सकता है, सिर्फ एक ही शास्त्र बता सकता है। और किसी में ताकत नहीं है दोस्तों बताने की। या तो फिर सुपर नेचुरल पावर हो, किसी गुरु के सानिध्य में हो, वही बंदा बता सकता है, बाकी तो फिर ठीक है। तो ऑपरेशन कब करें? आद्रा नक्षत्र सबसे अच्छा ऑपरेशन के लिए होता है दोस्तों। आश्लेषा नक्षत्र बहुत अच्छा होता है। तिथि के अनुसार अगर आप देखें, चतुर्थी तिथि है, नवमी तिथि है, चतुर्दशी, इसको रिक्ता तिथि कहा जाता है शास्त्रों में। रिक्ता मतलब जो रिक्त करेगी, इसलिए इसमें बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा बिजनेस भी रिक्त होगा। इसीलिए ऑपरेशन हम लोग चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी को इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो रिक्त करेगी, आपको हस्त और पुष्ट करेगी। अगर लग्न की बात करें कि किस समय करना है, तो चर लग्न लेना बहुत शुभ है। चर लग्न में जैसे मेष लग्न आता है, कर्क लग्न आता है, तुला लग्न आता है, मकर लग्न आता है। ये चारों लग्न चर लग्न है। इसमें अगर आप सर्जरी करवाते हैं तो आपको सर्जरी में ताकत मिलती है और वो सर्जरी अच्छे से होती है। मेष, कर्क, तुला, मकर, 4। दूसरा है मंगलवार को ऑपरेशन अगर करना ही पड़े तो देखना है मंगल की पोजीशन कैसी है, स्ट्रांग है कि नहीं। अगर स्ट्रांग है तो मंगलवार को आप सर्जरी करा सकते हैं। षष्ठी तिथि बहुत ही अशुभ है दोस्तों। षष्ठी तिथि को ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। दूसरा मैं बताता हूं दोस्तों, चंद्रमा जैसा पानी के ऊपर अपनी आकर्षण शक्ति छोड़ता है। 70% हम वाटर है। वाटर मतलब क्या? जब हम ऑपरेशन करते हैं तो सबसे ज्यादा क्या फ्लो होता है? ब्लड फ्लो होता है। यस या नो? तो पानी है कि नहीं वो? तो हमें चंद्रमा की पोजीशन देखनी पड़ती है कि जो व्यक्ति, जिस हर एक राशियां अपने अपने यहां पर बसी हुई है। 12 राशि आपके पैर से ले, मेष राशि यहां पर थ्रोट पे वृषभ राशि है, मिथुन राशि सीने पे करके यहां है, स्पाइनल कॉर्ड पे मेष सिंह राशि है, पूरा स्टमक को अगर आप लेकर कर राशि है। उसके नीचे जो जहां पर गुप्त एरिया है, तुला राशि है, वृश्चिक है, ये धनु का राशि आ गया, घुटने पे मकर राशि का अधिकार है, नीचे का
कुंभ राशि है और सबसे पैर के जो नीचे है वो अपनी मीन राशि है। तो आप देखना है कि ऑपरेशन किसका होने जा रहा है। जैसे पैर का ऑपरेशन है तो मीन राशि हमें देखनी पड़ती है कि मीन राशि में उस वक्त कौन सा प्लैनेटरी पोजीशन है, ताकि उसका रक्त बहाव ज्यादा ना हो और वो बच्चे, कभी कभी कुछ गलतियां होकर के पेशेंट की जान भी चली जाती है। तो ये उस समय हमें बहुत सारी हेल्प होती है करने। पूर्णिमा और अमावस्या को ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा में अगर आप देखें दोस्तों तो सबसे ज्यादा पागल खानों में प्रॉब्लम्स होते हैं, सबसे ज्यादा पागल खाने, ये तो अभी स्टैटिस्टिक्स भी आपको मिल जाएगा कि यस ये बात सिद्ध हो चुकी है। अमावस्या में चंद्रमा लुप्त होता है दोस्तों, दिखाई नहीं देता, उसकी एनर्जी यहाँ पर पृथ्वी पे आती नहीं, इसलिए फ्लो एक समतोल लेवल पे होता है। तो हम सर्जरी के लिए भी फिर भी ना बोलते हैं। उसके बाद चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के 12 घंटे और सूर्य ग्रहण के 24 घंटे शुभ नहीं होते हैं। गोचर में चंद्रमा तीसरे, छठे, 8वें, 12 स्थान में नहीं होना चाहिए। आपको बताता हूं दोस्तों, इस कुंडली में अगर ये भाग देखें, छठा स्थान, पहले स्थान से आपका शरीर पता चलता है, दूसरे स्थान से आपका धन पता चलता है, यहां से आपके यात्राएं पता चलती है, यहां से आपकी माता, घर ये पता चलता है, यहां से आपका विद्या कितना होगा ये पता चलता है, यहां से रोग क्या आएगा शरीर में ये पता चलता है, सप्तम स्थान आपको मिलने वाली अर्धांगिनी कैसी है वो पता चलता है, अष्टम स्थान आपकी मृत्यु कैसी होगी वो भी शास्त्र ने बताया है। आपका भाग्य क्या लेकर के आए हैं भाग्य में, समझ, हर एक कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बनता, हर एक कोई अमिताभ बच्चन नहीं बन सकता है। तो क्या आप भाग्य में कहां तक आप दौड़ोगे? 10वां आप कर्म, किससे आपकी आवक होगी, 11वां आप कितना बैंक बैलेंस करेंगे और 12वां कितना आप खर्च करेंगे। तो ये देखना है कि हमें छठे स्थान पे, अभी जैसे ये मेष लग्न है तो 101% उसकी जो अतड़ियां होंगी, मेष लग्न वाले लोग जो होते हैं उनको कहीं ना कहीं डाइजेशन सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग उसको पहले ही बता देते हैं, उसकी महादशा देख करके, गोचर में देख करके, अभी एट प्रेजेंट क्या स्थिति है वो देख करके। अभी मेरी सहेली से मुझे फोन आया था, कपिल शर्मा का बर्थडे था, तो बोले राजेंद्र जी कुछ प्रिडिक्शन करिए क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे थे। तो मैंने बताया था, उसमें लिखा है, मैंने आपको मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, वो लिंक देखना। हम लोग ने, मैंने तभी प्रिडिक्ट किया था कि कहीं ना कहीं कपिल शर्मा को आने वाला समय 12 सितंबर का शायद मैंने टाइम दिया था कि उनको आरोग्य के संबंधित तकलीफ आएगी और अभी हॉस्पिटलाइज थे। उनका फोन आया, राजेंद्र जी प्रिडिक्शन आपके बहुत अच्छे हुए। मैंने ऐसे बहुत प्रिडिक्शन किए दोस्तों। अगर एबीपी न्यूज़ पे अगर आप जानते होंगे, जितेंद्र दीक्षित जी महाराष्ट्र के ब्यूरो चीफ हैं, मेरे क्लाइंट हैं। मैंने डिजास्टर जो 2012 में केदारनाथ का था उसका प्रिडिक्शन मैंने पहले ही किया था। ऐसे बहुत सारे प्रिडिक्शन किए। मैंने कहा ना दोस्तों, मेरे पास मार्केटिंग मुझे बराबर से आती नहीं है क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है कि सबको देना है, क्योंकि पैसा अपने आप आता है दोस्तों। पैसे की, मैंने बताया ना, मैं बड़ा सीधा जीवन जिया हूं अपनी लाइफ में, तो पैसा मुझे कुछ नहीं है। आपका जीवन धन्य हो, आपका लाइफ सुखी हो, इसके लिए भगवान ने मुझे चुना है। तो मैं सोचता हूं कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। जब आते हैं मैं सोचता हूं, लोगों का कंसल्ट करता हूं, काम होते मेरे पैर पड़ के जाते, तो मुझे लगता है मेरी औकात नहीं है ये, वो पैर पड़ के जाते। लेकिन फिर बहुत अच्छा गौरव भी महसूस करता हूं कि हे भगवान, बहुत शुक्रिया देता हूं कि तूने मुझे इसलिए चुना, मेरा जीवन धन्य हुआ। और सबसे बड़ी बात मैंने ये बताया कि मुझे ऐसे दिग्गज लोगों के सामने बोलने का जो ये मौका मिला है, मैं सोचता हूं कि नहीं भगवान, बहुत तेरा शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भारत देश में कोई कमी नहीं है दोस्तों। मैं आपको बोलूं, गाय, गंगा, गीता, गिरु, गाय को आप देखो, ये डायमेंशन की नहीं है, गाय ये डायमेंशन की नहीं है, गंगा ये डायमेंशन की नहीं, इसलिए आज भी कीड़े नहीं पाए जाते हैं। कितने चमत्कार हैं, अद्भुत चमत्कार हैं दोस्तों। आज माँ गंगा आज ही के दिन आई थी। मैं अशोक जी के लिए आया, नहीं तो मेरे घर पे यज्ञ होता है आज के दिन। तो भी माँ गंगा को मैंने प्रार्थना कर ली कि आप लोग तक भी मेरा कुछ नॉलेज पहुंचे। तो मुझे लगता है ये सेवा का भाव ही, इसलिए माँ गंगा को मन ही में प्रार्थना किया कि आज मेरा सेमिनार है, आप मुझे शक्ति देना, आप मुझे ताकत देना, ताकि मैं लोगों तक यहाँ तक पहुँच सकूँ करके। तो दोस्तों, बोलने का तात्पर्य है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं अशोक जी से भी गुजारिश करूँगा कि नेक्स्ट बार हो तो थोड़ा मुझे टाइम मिले, लोगों को भी बहुत टाइम मिले। और बड़ा खुशी होता हूँ दोस्तों। देखिए, मैं आपको 2 बातें बता करके अपना सेमिनार बंद करूंगा, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं दोस्तों। हाँ, ये है कि मार्ग पे चल रहा हूं, साधक बनने की कोशिश करता हूं, अपने आप को मंथन करता हूं। कभी कभी कुछ प्रिडिक्शन 19-20 हो जाते हैं तो अपने आप को थोड़ा सा बोलता हूं, ताकत मिले मुझे, ताकि मैं कंपैरिजन किसी से नहीं करता दोस्तों। और कंपैरिजन आज हमारे सीरियल ने खराब किए, आज के आजू बाजू लोगों ने खराब किए। ऐसे आदमी से मिलना बंद कर दीजिए दोस्तों जो दिन भर पैसे की बात करे, दिमाग में आपके सिर्फ भूसा भर देगा वो, ठीक है। लास्ट में 2 बातें करके मैं अपना खत्म करना चाहता हूं। आप लोग ने मुझे सुना है, उसके लिए भी थैंक यू बोलूंगा कि दोस्त 5 कोई भी गलत कर सकता है, जिसे किसी ने मिसगाइड कर देगा दोस्तों। कभी किसी का पैसा अगर जिसे 5 रुपया होता है तो 10 रुपया ले लेगा, या फिर किसी को गाली दे देगा, किसी को हाथ मार देगा, गलती नहीं होती है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, वो मैंने बताया, जाने अनजाने में होते हैं। हाँ, पर्टिकुलर ऐसा कुछ नहीं, वो आदमी को पता चलता है दोस्तों। जब पेट भरता है तो आदमी को पता चलता है कि मेरा पेट भर गया है।
जब आदमी गलत करता है ना, इसलिए चोर देखना कभी भी ट्रेन में चोरी करने के बाद आपको बदला लेने नहीं आता मार खाने के पास, आत्मग्लानि होती है दोस्तों उसको कि मैंने चोरी की है, हमारा सोल हमको खुद बोल देगा, समझ गए? तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं ये बोलना चाहता हूं दोस्तों, हमारे भारत संस्कृति से जुड़ी है, इस महान शास्त्र से जुड़ी है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा आई एम द बेस्ट, बहुत लोग मेरी तरह से बहुत विद्वान काम कर रहे हैं, लेकिन आप क्या करना चाहते हैं, कितना तप का आपने किया है, खिचड़ी ना करें और लोगों को हेल्प दें। और मैंने देखा है, मैं 50 रुपए में कंसल्टिंग करता था दोस्तों, 50 रुपए में भांडुप में मेरे पास लाइन लगती थी, 3 ऑफिस मैंने बंद किया, अभी मेरे पास टाइम नहीं रहता है, चैनल्स आ गए, कितने कुछ मिल गए मुझे। क्यों? मैंने देखा है पैसा मिलता है सर, हम लोग शास्त्र पे बैठे हैं, हम लोग आंडू पांडू लोग नहीं है, हम लोग में बहुत ताकत है, समझिए? और अध्ययन करिए, लोगों का जीवन बदलिए। लास्ट में बोल के निकलना चाहता हूं दोस्तों, 2 बातें बोलूंगा, इससे पूरा जीवन बदलेगा सर आपका। 2 ही बातें अगर आपने सही ढंग से जीवन में उतार ली तो आपका जीवन बदलेगा, इसको अवेयरनेस से आप देखना। इतना बोल के मैं अपना सेमिनार बंद करूंगा कि खूब कमाओ पैसा, फ्लैट, हीरे मोती, खूब कमाओ पैसा, फ्लैट, हीरे मोती, लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्तों, कफन में जेब नहीं होती। यस या नो? दूसरी बात, लास्ट बात दोस्तों, हम यहां सब लोग बोलेंगे, हम यहां, जोर से बोलेंगे, हम यहां धनवान बनने नहीं आए हैं, हम यहां धनवान बनने नहीं आए हैं, हम यहां भगवान बनने आए हैं। थैंक यू, आपने मुझे सुना, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और इन महाभावों का भी आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। फोन नंबर राजेंद्र जी।